बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले एक दो इससे पहले एक दो लेक्चर है, डीसी मोटर वगैरह है दूसरी, वो भी नहीं करवा रहा। और बोर्ड में अक्सर वो उसके अंदर से कुछ चीज़ें आती हैं, मार्चर वगैरह या कोई डीसी प्लेट्स वगैरह की टाइप, वो शार्ट के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, पीछे हमने क्या कुछ पढ़ा है। हमने पढ़ा था ऑस्टर्ड एंड अम्पेयर ने कहा था कि जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो क्या पैदा होता है उस वायर के अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जब आप किसी वायर में से करंट गुजारते हो या सोलिनॉइड में से करंट गुजारते हो तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उसके बाद माइकल फैराडे आया, उसने क्या कहा कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजिंग करते हो अच्छा, कहता है उसने माइकल फैराडे ने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड के जरिए क्या होता है, करंट पैदा हो सकता है। अब ये उल्ट प्रोसेस है। हमने पहले पढ़ा कि जब करंट गुजारते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अभी अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि जब किसी, ये हमने आगे यही चीज़ आज स्टडी करनी है हमने कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसे करंट पैदा हो सकता है, ये आज हमने स्टडी करना है थोड़ा सा। अच्छा, ये ना उसने डेफिनेशन आगे लिखी है, फैराड फाउंड दैट, फैराड ने ये मालूम किया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजिंग की वजह से करंट पैदा होता है। ये बड़ी डिटेल से मैंने बताना है, तो थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड बता रहा हूँ मैं आपको। तो जोसेफ हेनरी ने आल्सो शो दैट द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। इसमें तो कुछ चीज़ें याद नहीं करनी, बस ये है कि आपको नाम और हिस्ट्री का पता हो किसने क्या किया था, ठीक है। अंपेयर ने कहा था अंपेयर ने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड, एक जब करंट गुजरता है किसी भी वायर में से तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और माइकल फैराडे ने कहा कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो करंट पैदा होगा, रिवर्स मेथड होगा इसके अंदर। तो यही हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले ये थोड़ी सी एक डिटेल है, इसका बेसिक्स का कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। लेट कर लो कि ये आपने ना कोई एरिया रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है कोई, और इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है। ये एक लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की, लेट कर लो इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है। अब ये एरिया पड़ा हुआ है, जिस तरह आपकी बुक नहीं होती और आप उस बुक के बिल्कुल सेंटर में एक फिंगर रख देते हो ऐसे, या अब ये बुक और आपकी फिंगर के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ये बिल्कुल सेम वही चीज है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये एरिया के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसको समझ लेना। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से ना तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजार रहा हूं इस एरिया में से, या एरिया कह लो, कोई प्लेट कह लो, कंडक्टर है कोई, वायर है कोई, या कोई लोहे की प्लेट है या कॉपर की प्लेट है, उसमें से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है। कितनी गुजर रही है, तीन गुजर रही है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे तीन गुजर रही हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी गुजर रही हैं, पांच गुजर रही हैं। तो जितने एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरती हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, मुझे बताओ, पहले वाले में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है कि दूसरे वाले में, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजरेंगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब कुछ मैग्नेट होते हैं जो बहुत ताकत से खींचते हैं, कुछ होते हैं कम ताकत से खींचते हैं। रीजन क्या होती है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, उसकी लाइन ज्यादा गुजर रही होती है, वो ज्यादा फिर उसको अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, लेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ द लाइन ऑफ द फोर्स इज मैक्सिमम when the surface is held perpendicular to the
तो मैक्सिमम लिखा हुआ, मिनिमम आना था। यहाँ पे वो बता रहा है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन होती है कि एक आपका एरिया है, उस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही हो। उस एरिया में से जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी उतना ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी ताकत ज़्यादा होगी, अगर कम गुजरेंगी तो कम होगी। अच्छा, अगर आप गौर करो, मैंने दो तरह की शेप्स बनाई है यहाँ पे। एक ये शेप है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा हो रही है। अब ये जो नीचे मैंने एक एरिया रखा हुआ है, अगर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे गिराऊं तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने बुक रखी हुई है और लाइन ऐसे आ रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वो जो बुक का या एरिया है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है और वो एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। आगे बात समझ आता है। अब क्या होगा कि अगर मैं इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजारूं तो कितनी गुजरेंगी, ज्यादा गुजरेंगी कम गुजरेंगी, बहुत ही कम गुजरेंगी। लेट करो मैं 3 इसके ऊपर फॉल करवाता हूं तो एक इसके साथ टच कर रही है। इससे आपने क्या रिजल्ट निकाला कि अगर कोई एरिया वो क्या हो, वो परपेंडिकुलर हो किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आ रही है उसके ऊपर, तो क्या होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, एंगल 90 होगा। कहता है अगर आपका एरिया क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल हो, तो क्या होगा कि उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू जो परपेंडिकुलर आप रख रहा है वो क्या है, कम होगा। तो यहाँ पे वो यही बात बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसके अंदर नंबर ऑफ लाइन ज्यादा गुजरेंगी जब वो परपेंडिकुलर था, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन गुजरेंगी मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन जब आपका उसने रखा है 0 एंगल पे पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कम गुजरेंगी और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। क्लियर होगी बात यहां तक। अच्छा, ये स्टोरी तो ये डेफिनेशन होगी, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। किसी भी सरफेस में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। अच्छा, अब मैंने समझाना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैसे पैदा होता है। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट देखा होगा आप लोगों ने। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, एक पार्ट होता है वो नॉर्थ पार्ट होता है, दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, साउथ। इसी तरह बना होता है, शायद आपने लैब में देखा हो, रेड और ब्लू शेप में होता है। नॉर्थ में से मैंने बताया था क्या होता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होती है, ऐसा ही है। नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अब देखो रिंग में से कितनी गुजर रही है इस वक्त, अंदाजन कितनी है, लेट करो 2 3 और 3 6 और 7 लाइन गुजर रही है। दो ऊपर वाली नहीं गुजर रही, नीचे वाली और ऊपर वाली नहीं गुजर रही, तो 7 गुजर रही है। अच्छा, अगर मैं इस रिंग को, ये ओ पॉइंट है, लेट करो ये ओ पॉइंट, मैंने पॉइंट का नाम दे दिया। अगर मैं रिंग को आगे ले जाऊं, अब कितनी गुजर रही है, 9 गुजर रही है। तो अगर, अब देखो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजिंग आई। पहले कितनी गुजर रही थी, 7 ओ के ऊपर। जब मैं इसको ए पे लेकर आया तो कितनी गुजर रही है, 9 गुजर रही है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर चेंजिंग आ रही है। याद रखना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर चेंजिंग आएगी करंट पैदा होगा, ये डेफिनेशन है। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ करंट। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आएगी तो क्या पैदा होगा। अब देखो मैं इसको ए से उठा के कहां पे ले आया, बी पे। अब कितनी गुजर रही है, 3 गुजर रही है। पहले कितनी गुजर रही थी, 9। अब कितनी गुजर रही है, अब भी क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा। चलो मुझे क्वेश्चन बताओ, जब मैं ओ पे था, ओ पे कितनी गुजर रही थी और बी पे 3, तो कितना फर्क आया, 2 का। 9 माइनस 7, इधर से ले आओ जल्दी करो। 9 माइनस 7, 2 का फर्क था। अब वो ए पे कितनी गुजर रही थी, 9। उसको मैं कहां पे ले गया, बी पे। अब कितनी गुजर रही है, कितना फर्क है, 6 का। तो मुझे बताओ, जब ओ से ए पे लाया तब करंट ज्यादा पैदा होगा कि ए से जब बी पे लाया तब करंट ज्यादा पैदा होगा।
ए से बी पे, गुड शाबाश। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा चेंज आएगा तो करंट भी ज्यादा पैदा होगा, कम चेंज आएगा कम पैदा होगा। आ रही बात समझ? तो याद रखना, ये तो मैंने एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है, डेफिनेशन छोटी सी है। करंट इंडक्शन की क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड करंट इंडक्शन की, कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ करंट। करंटर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, करंट। अच्छा, अगर मैं बार बार इसको आगे पीछे मूव करता जाऊं तो क्या होगा, करंट पैदा होता जाएगा। अच्छा, जब ये स्टिल खड़ा था बी के ऊपर, बी के ऊपर मूविंग नहीं कर रहा था, तो कितनी गुजर रही थी, चलो 1 मिनट तक खड़ा रहा, कितनी गुजर रही है, फिर अगले मिनट भी खड़ा रहा, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 3 ही गुजर रही है, तो क्या करंट पैदा होगा, चेंजिंग आई। जब चेंजिंग नहीं आएगी तो करंट पैदा नहीं होगा। करंट सिर्फ तभी आएगा जब ये मूव करता रहेगा। मूव का मतलब ये नहीं, मूव का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजिंग आती जाएगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजिंग आती जाएगी उस वक्त तक करंट प्रोड्यूस होता जाएगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजिंग आएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजिंग नहीं आएगी, करंट प्रोड्यूस, जैसा मैंने बताया एग्जांपल कि बी के ऊपर आप स्टिल खड़ा है, 3 लाइन गुजर रही हैं, 5, 10, 15 मिनट तक 3 लाइन गुजर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक कोई बात पूछनी हो तो यही डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, ये पहले ही पढ़ा था हमने, इंड्यूस। इंड्यूस से निकला, इंड्यूस का लफ्ज पैदा करना, तो करंट पैदा नहीं हो रहा है इसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस करंट, एक इंड्यूस करंट को पैदा करना है हमने किसके अंदर, इन अ सर्किट, एक सर्किट के अंदर। यानी सर्किट का मतलब रिंग है, या कोई कॉइल भी हो सकती है, या कोई आपकी सोलेनॉइड हो सकती है। कैसे पैदा करना है, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आगे वही बात, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्सेस पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इसकी एग्जांपल है। तो ये भी वही चीज़ है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। अच्छा ये देखो, ये एग्जांपल देखो। अच्छा ये देखो, ये रिंग है आपकी बुक में जो फिगर बनाई हुई है, इस वक्त इसके अंदर सारी यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है। अब इसको थोड़ा मजीद आगे ले आए तो ज़्यादा ताकत से गुजर रही है वो, ठीक है। तो चेंजिंग आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। ये दूसरी एग्जाम्पल बताई गई है। अब देखो, उसने ये जो वायर है ये नीचे रखी हुई है, जैसे ही इसको ऊपर लेकर आएगा, पहले गुजर रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब नहीं गुजर रही, चेंजिंग आ गई ये नीचे वाली फिगर में। तो क्या पैदा होगा, यहाँ पे करंट पैदा होगा। ये आगे गलवानोमीटर लगाया हुआ है, और आप गलवानोमीटर याद हो, ये मेजर द करंट, वेरी सेंसिटिव होता है। 0.1 मिलीमीटर तक भी, 1 एम्पेयर तक भी करंट मेजर कर सकता था, अगर आपको याद हो, वो वेरी सेंसिटिव होता है। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रही है ना, पहले यहाँ पे देखो इस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही थी, अब ये ऊपर कर दी उसने, अब नहीं गुजर रही, चेंजिंग आ गई, तो क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा। अच्छा ये आगे थोड़ी क्या कहते हैं उसकी थ्योरी है, फैराडेज लॉ भी कहते हैं इसको, वो भी देख लेना, वो भी यही चीज़ होती है। और मैंने बताया था ना, फैराडे ने ये डिस्कवर किया था, या इसको इंड्यूस करंट को बताया था। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो करंट पैदा हो रहा है इन अ सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन और फोर्स थ्रू इट। यानी जितनी रफ्तार से, मैंने आपको स्टार्ट में ये बता दिया था, अगर ज़्यादा चेंजिंग आ रही है तो करंट भी ज़्यादा पैदा होगा, कम आ रही चेंजिंग तो करंट भी कम पैदा होगा। रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है, जितनी तेजी से, अगर आप लेट कर लो, वो जो रिंग थी तेजी तेजी से आगे पीछे कर रहे हो तो करंट ज़्यादा पैदा होगा, अगर आप स्लो कर रहे हो करंट कम पैदा होगा। और रिलेटिव भी होता है, रिलेटिव का मतलब दोनों को मूव करो, मैग्नेट को भी मूव करो और रिंग को भी मूव करो, दोनों को मूव करो, तब भी आपकी चेंजिंग बहुत ज़्यादा होगी और करंट बहुत ज़्यादा पैदा होगा। अच्छा फैक्टर देखते हैं इसके, स्पीड ऑफ द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन आ गई। रिलेटिव का मतलब दोनों की मोशन, रिंग के भी और आपके मैग्नेट की भी। नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, मैंने आपको पहले बताया, सिंगल कॉइल जो होती है, सिंगल वायर के अंदर करंट
कम होता है, लेकिन आप उसका सोलिनॉइड बना लो या उसको कॉइल्स ज़्यादा कर दो, 8 10 15 20 कॉइल्स बना लो, उसकी लूप्स बना लो, तो क्या होगा, उसके अंदर जो करंट होगा वो एज कंपेयर टू सिंगल वायर ज़्यादा पैदा होगा। आगे बात समझ यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? काफ़ी इतना आज इसको पढ़ लेना, देखो कोई बात आएगी तो पूछ लेना। अच्छा ये देखो ज़रा, ये वही फिगर है। अच्छा इसमें देखो, ये सिंगल कॉइल है, ये बताना भूल गया हूँ मैं, ये सिंगल कॉइल है, इसके अंदर करंट ज़्यादा पैदा होगा, इसके अंदर करंट ज़्यादा पैदा होगा? जिसके अंदर लूप ज़्यादा होंगी उसके अंदर करंट है, जो सिंगल वाली होगी उसके अंदर